हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय प्रवेश यादव में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 का विज्ञान का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, जिसमें से 3 क्वेश्चन आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया गया था। चौथा क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है कि निम्न पदार्थों को उनके कणों के बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार या उनके आकर्षण बल के अनुसार हमको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। जिसमें से 3 तो आपको दिया गया है, जल, चीनी और ऑक्सीजन। हमको पता है कि जो इनका क्रम होता है, गैस, द्रव, ठोस, कुछ इस प्रकार से होता है। यानी अगर आकर्षण बल की बात आती है तो हम लोग देखते हैं या कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है या आकर्षण का गुण होता है वह सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर उसके बाद गैस में होता है। क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, गतिशील नहीं होते हैं। तो इसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जल, चीनी और ऑक्सीजन में अगर रखा जाए तो इसका क्रम जो होगा, पहले हम लोग लिखेंगे ऑक्सीजन, उसके बाद जल को लिखा जाएगा, फिर आपका हो जाएगा चीनी। ऑक्सीजन ये गैस अवस्था में होता है, ये द्रव अवस्था में होता है और ये ठोस अवस्था में होता है। तो इनका क्रम हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऑक्सीजन, जल और चीनी। ये इसका बढ़ता हुआ जो क्रम है उसके अनुसार ये व्यवस्थित हम लोग कर दिए हैं। अगला आप लोगों का दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। आप लोगों का अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। इसमें पहला का दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। इसका हमको आंसर बताना है। 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जल की भौतिक अवस्था को हमको बताना है, क्योंकि हमको पता है कि जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करता है, उबलने लगता है, धीरे धीरे वाष्पित होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या होता है, धीरे धीरे ठोस अवस्था में आता है। क्योंकि यह 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी अवस्था होगी द्रव अवस्था। ये द्रव अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है। आपका अगला दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या होगी, ये हमको बताना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल ठोस तथा द्रव अवस्था दोनों में होता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों ही क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, हो जाएगा, लिखेंगे 0 डिग्री तापमान पर जल ठोस तथा द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक हमको ज्ञात है कि जो जल है वह जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जो हिमांक है या बर्फ है उसका जो गलनांक होता है वह भी वही होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसलिए हम लोग जल को ये कह सकते हैं कि यह 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर द्रव तथा ठोस अवस्था दोनों में रह सकता है या होता है। तीसरा हम लोगों का दिया गया है, तीसरा पॉइंट इसका
100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर पूछा गया। अब इसमें पहला हमारा दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम लोगों ने बताया द्रव अवस्था में, क्योंकि हमको पता है कि यह जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और गलता है किस या वाष्पित किस पर होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। दूसरा दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो द्रव होता है या जल जो होता है उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी। तो हमने बताया कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है जल उस पर जम जाता है, लेकिन बर्फ का जो गलनांक होता है वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी या जल भी अवस्था में रहता, द्रव की अवस्था में भी रहता है और ठोस की अवस्था में भी रहता है। लेकिन यहाँ पे दिया गया है अगर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो तो जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं कि यह द्रव तथा वाष्प, यह द्रव तथा वाष्प दोनों अवस्था में रह सकता है, क्योंकि जल जो होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होता है और इसका जो गलनांक होता है यानी वाष्पीकरण जब होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर भी होता है। यानी यह द्रव अवस्था में भी रहता है और धीरे धीरे वाष्पित भी होता है। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल की भौतिक अवस्था है वह क्या रहेगी, द्रव अवस्था भी रहेगी और वाष्प अवस्था भी रहेगी। आप लोगों का अगला क्वेश्चन इसका दिया गया है, इसको हम कारण देना है कि ऐसा क्यों होता है, यानी पुष्टि करना है। छठा आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है। छठवें क्वेश्चन का पहला जो है इसके कारण हेतु बताना है, यानी पुष्टि करना है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है, जल कमरे के ताप पर द्रव, ये हमको बताना है कि जल जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्यों होता है। इसका कारण यह है कि जल जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जम जाता है। जल जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर यह करता है धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है। क्योंकि कमरे का जो तापमान होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि कमरे के ताप पर जल जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है, क्योंकि कमरे का तापमान उसके क्वथनांक और उसके वाष्पन से, यानी जो वाष्पित जिस तापमान पर होता है उससे कम ताप होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है और 100 डिग्री सेल्सियस से कम होने के कारण जो जल है वह कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में ही रहेगा। तीसरा आप लोग दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, लोहा या लोहे की अलमारी